है गाइस आप लोगों ने तो बहुत बार इनफिनिक्स का नाम सुना है। बिकॉज इनफिनिक्स ने उतना ज़्यादा फ़ोन लॉन्च नहीं किया है। पर आधा जो जितना भी फ़ोन है वीवो ओप्पो रियलमी रेडमी, पर ये जो फ़ोन कंपनी है सब फ़ोन में तो बहुत सारे फ़ोन लॉन्च किया है। बट ये जो इनफिनिक्स का जो फ़ोन है, ये इनफिनिक्स का कंपनी है, वो इतना ज़्यादा फ़ोन लॉन्च नहीं किया है। बट इसका जो फ़ोन होता है बहुत ही अच्छा होता है। और इन्फिनिक्स ने तो इस फ़ोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 11 5G। और ये जो फ़ोन है ये इन्फिनिक्स का एकदम अपडेट मॉडल है, एकदम लेटेस्ट मॉडल है। और ये इन्फिनिक्स का जो पुराना जो मॉडल था उससे तो ये फ़ोन उन फ़ोन का ये बाप है। बिकॉज इसका फीचर्स, कैमरा क्वालिटी, स्टोरेज, रैम भी बहुत ही अच्छा है। आधा इन्फिनिक्स का जितना भी फ़ोन पुराना फ़ोन था उनसे तो ये तो बहुत ही अच्छा एकदम बाप है। और पुराने जो फ़ोन था वो भी बहुत ही अच्छा है। मैं ये नहीं बोलूँगा जो वो बहुत बुरा था, पुराने जो फ़ोन वगैरह था, तो ये तो सबसे अच्छा है। सो गाइस इन्फिनिक्स नोट 11 5G जो फ़ोन है इसको मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, उसके साथ ही साथ इसका फीचर्स भी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस चलिए वीडियो शुरू करें। इन्फिनिक्स नोट 11 5G फ़ोन, गाइस ये जो फ़ोन है एकदम बहुत ही अच्छा इसका फ़ोन है। फिलहाल तो इसका जो प्राइस होगा 11,999 का इसका प्राइस है। और फिलहाल तो इसका एक ही प्राइस से अगर कोई प्राइस तो इस फ़ोन में नहीं है। और इसका जो इस प्राइस के साथ पा सकते हो 4GB रैम और 64GB का स्टोरेज। भाई आप लोगों ने बहुत बार सुना है का 800 200 के ऊपर 100 के ऊपर स्टोरेज होता है, पर यहाँ पर जो 64GB का स्टोरेज है इससे आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। बट आप लोगों को मैं और एक सीक्रेट की चीज़ बोलना चाहता हूँ। जो ये जो फ़ोन है यहाँ पर जो मैं पहले बोला था जो 64GB का स्टोरेज है, ये जो 64GB का स्टोरेज है और इससे तो साथ साथ एक एक्सटेंडेड स्टोरेज भी है जिसका स्टोरेज जो है इसका जो जीबी जो है 512GB। मतलब आपको एक जो 512GB का जो स्टोरेज है ये एक्सटेंडेड स्टोरेज। एक्सटेंडेड स्टोरेज क्या होता है भाई, पहले जो था 64GB का स्टोरेज वो फुल हो गया तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, पर यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पर उसके अलावा इस फोन में तो 512GB का और एक स्टोरेज है, ओके। बट आपको ये याद में रखना होगा 4GB रैम के साथ साथ 512GB का स्टोरेज इस फोन में अवेलेबल है। इसका बैटरी पावर, भाई बैटरी पावर वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। बिकॉज आप लोगों ने जितने फ़ोन देखा है आपका फ़ोन आपको काम के सिलसिले में आपको यूज़ करना होगा, आपका फ़ोन में चार्ज नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होता है। आप यही ऑल टाइम सोचते हो कैसे आपका फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाए 0 से 100%। फिलहाल तो इस फ़ोन में जो चार्ज है वो 5000 mAh का बैटरी है और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग, मतलब बहुत ही अच्छा चार्जिंग सिस्टम है जो 0 से 100% चार्ज बहुत क्विकली हो जाएगा। गाइस आप लोगों ने तो और सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो कैमरा है। भाई आप लोगों ने बहुत बार देखा है जो आपका फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा, मतलब बैक कैमरा कितना डिफाइंड है, कितना अच्छा है। फिलहाल तो इस फोन में जो फ्रंट कैमरा है और आप लोग सेल्फी कैमरा भी बोल सकते हो, 60 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है। भाई इस फ्रंट कैमरा जो है इसके साथ साथ 1080p का वीडियो क्वालिटी पा सकते हो। और यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी जो होगा एकदम HD क्वालिटी का होगा। भाई आप लोगों ने तो बहुत बार सुना HD डिस्प्ले होता है और HD जो महंगी महंगी कैमरा होता है वहाँ पर HD क्वालिटी का वीडियो क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी पा सकते हो। और यहाँ पर 11,000 फ़ोन में HD क्वालिटी का वीडियो क्वालिटी एंड पिक्चर क्वालिटी अवेलेबल पा सकते हो। और फ्रंट कैमरा तो हो गया। और बैक कैमरा कितना है, 50 मेगापिक्सल का इसका बैक कैमरा है। 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा के साथ साथ पा सकते हो 2 मेगापिक्सल का और एक कैमरा। भाई यहाँ पर भी पिक्चर क्वालिटी जो होगा HD क्वालिटी का होगा बहुत ही अच्छा। और वीडियो क्वालिटी जो होगा फिलहाल तो सेम ही है 1080p का वीडियो क्वालिटी, तो मुझे लगता है तो बहुत ही अच्छा होगा। वह HD क्वालिटी का आपका वीडियो क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी होगा तो आप सोच सकते हो एकदम नीट एंड क्लीन होगा, एकदम बहुत ही अच्छा इसका वीडियो और पिक्चर क्वालिटी होगा।
इसका जो डिस्प्ले, भाई डिस्प्ले तो बहुत सारे आप लोगों ने बहुत बार देखा है, एलईडी डिस्प्ले, 3D डिस्प्ले, एचडी डिस्प्ले, पर यहाँ पर तो एमोलेड डिस्प्ले है। भाई एक क्या है, एक बहुत ही अच्छा है मोलायम और एक सॉफ्ट जो डिस्प्ले होता है, तो इससे तो एमोलेड डिस्प्ले होता है। तो इस डिस्प्ले के साथ पा सकते हो 90 हर्ट्ज का ग्राफिक्स। भाई 90 हर्ट्ज का ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है, पर आप लोगों ने बहुत बार 5G फोन में देखा है जो 120 हर्ट्ज होता है, पर यहाँ पर तो फिलहाल 120 हर्ट्ज नहीं है, 90 हर्ट्ज है, फिलहाल कोई बात नहीं है। और इसका गोरिल्ला ग्लासेस, भाई स्क्रीन के ऊपर एक ग्लास होता है जो गोरिल्ला ग्लासेस है, एक गोरिल्ला ग्लासेस 3। भाई गोरिल्ला ग्लासेस 3 क्या है, भाई गोरिल्ला ग्लासेस का जो फीचर्स होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। गोरिल्ला ग्लासेस 3 जो है, यहाँ पर 3 लेयर का एक ग्लासेस पा सकते हो, जैसे कि उतना ज़्यादा आपका फ़ोन का जो नुकसान हो सकता है, पर यहाँ पर जो गोरिल्ला ग्लासेस 3 है तो ग्लास में तो कोई नुकसान वगैरह नहीं होगा। और एक चीज़ है भाई इस फ़ोन में बहुत ही अच्छा एक चीज़ जो है इसका साइज। भाई आप लोगों ने तो इसका ग्राफिक्स, कैमरा, वीडियो और उसका साथ साथ बैटरी भी सुन लिया, और इसका साइज भी आप लोगों को दिमाग में हो सकता है भाई इसका साइज कितना होगा। इसका साइज है 6.7 इंच का साइज है, बहुत ही लंबा साइज होगा। और आप लोगों ने बहुत बार देखा है जो जितना भी फ़ोन कंपनी है उन फ़ोन में तो जो साइज होता है फिलहाल तो सेम ही होता है, 6 का ऊपर होता है, और ये एक एवरेज साइज है, आप ये जान सकते हो। और यहाँ पर तो 6.7 इंच का साइज है, फिलहाल तो बहुत ही लंबा फ़ोन होगा और आपको यूज़ करने में बहुत मज़ा आएगा। इसका जो ऑक्टा कोर है, भाई ऑक्टा कोर जितना ज़्यादा होगा आपका फ़ोन में सिस्टम रिलेटेड जितना भी कुछ है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पर यहाँ पर जो ऑक्टा कोर है 4G8Z का ऑक्टा कोर है। भाई 4G8Z का ऑक्टा कोर बहुत ही अच्छा होता है, और इसका सिस्टम भी बहुत दिन तक चलेगा, कोई डैमेज और कोई स्लो हैंग वगैरह नहीं होगा। और यहाँ पर जो एंड्रॉयड, भाई एंड्रॉयड जो जितना भी 5G फ़ोन है वहाँ पर एंड्रॉयड 11, 12 होना चाहिए, पर आप लोगों ने बहुत कम फ़ोन में देखा है जो एंड्रॉयड 12 आप पा सकते हो। पर एवरेज जितने फ़ोन है वहाँ पर एंड्रॉयड 11 का फीचर्स पा सकते हो जो इस फ़ोन में अवेलेबल है। इस फ़ोन में जो एंड्रॉयड जो है वो एंड्रॉयड 11 है इस फ़ोन में, जो जो एंड्रॉयड 11 भी बहुत ही अच्छा होता है। जो प्रोसेसर, भाई आप लोगों ने बहुत बार सुना है भाई प्रोसेसर बा स्नैपड्रैगन कितना होगा। इसका जो प्रोसेसर है G88 का इसका प्रोसेसर है। भाई आप लोगों ने बहुत बार सुना है जो स्नैपड्रैगन जो है इतना 800G 700G होता है, पर यहाँ पर जो प्रोसेसर जो है इसको G88 का इसका प्रोसेसर है। पर आप इसको इसका जो प्रोसेसर है इसको जो आप स्नैपड्रैगन में कन्वर्ट करोगे तो उस टाइम इसका जो G88 का प्रोसेसर 900 के ऊपर हो जाएगा और 800 के भी ऊपर हो सकता है। तो फिलहाल तो इससे आपको एक बात याद में रखना होगा, ये जो G88 का जो प्रोसेसर है उतना ज़्यादा बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा इसका प्रोसेसर है। और मैं और भी एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो में देखा है जो सब लोग बोलता है जो G88 का प्रोसेसर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं आप लोग को एक ही बात बोलूँगा, बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इसका स्नैपड्रैगन जो कन्वर्ट कर सकते हो तो ये 800 के ऊपर G हो सकता है। तो इससे आपका सिस्टम भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा, इतना आपका सिस्टम जो होगा एकदम रॉकेट की तरह हो जाएगा। फिर गाइस यही था आज का वीडियो। ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और आप लोग इस चैनल में नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।